बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू अदब साल दोयम। अल्लामा इकबाल का खसूसी मुतालिया, ये पेपर है और आज हम साकीनामा का दूसरा बंद पेश करेंगे। पहला हम इसका अपलोड कर चुके हैं। ये बंद नंबर 2 का शेर नंबर 1 है। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए, हुआ इस तरह फाश राज़े फ़रंग के हैरत में है शीशाबाज़ फ़रंग। अच्छा, दूसरे बंद में वजाहत से बताया गया है कि अल्लामा इकबाल ने अपने अहद में आलमी सतह पर जिन तब्दीलियों का मुशाहिदा किया उनको अपने अफकार और तजुर्बात की रोशनी में बयान किया है। फरमाते हैं कि आज का अहद इनकलाबी तब्दीलियों की जद में है। जिस तरह किसी गीत के लिए नए राग नए साज़ों से काम लेकर मौसीकार रवायत से हट कर नई धुन तरतीब देता है, इसी तरह मुआशरती सतह पर तमाम दुनिया में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। इन तमाम इनकलाबी तब्दीलियों के सबब सारी दुनिया को अब इस हकीकत का इल्म हो चुका है कि यूरोप अपने इस्तामारी निज़ाम को ज़िंदा रखने के लिए किस तरह दूसरे ममालिक को अय्यारी और मक्कारी के साथ उनका इस्तेहसाल करता है, और इस राज के अचानक अफशा हो जाने से ख़ुद इस्तामार पसंद यूरोपी हैरत में पड़ गए हैं, हैरत ज़्यादा रह गए हैं कि उनके लिए ये बात इंतहाई खदशात का सबब है कि उनके ज़ेर इक़्तिदार मुल्क भी इस अय्यारी और मक्कारी से आगाह हो गए। पहले 2 इशार में वो ये कहते हैं, आगे चलते हैं। पुरानी सियासत गरी ख्वार है, ज़मी मीर सुल्तान से बेजार है, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। अब बदलते हुए जो हालात हैं उसमें कैफियत ये है कि सियासत के कदीम हथकंडे नाकारा और ज़लीलो ख्वार होकर रह गए हैं। पूरी दुनिया में बादशाही को कोई भी पसंद नहीं करता, मलूकियत को पसंद नहीं करता, आमरीत से बेजार हो चुका है। अब कोई भी इन फरसूदा निज़ाम को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सब इस हकीकत से आशना हो चुके हैं, सरमायादारी का इस्तेहसाली निज़ाम अपने मंतकी अंजाम को पहुंचकर ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मदारी तमाशा दिखाने आता है और तमाशाइयों को तमाशा दिखा के उनसे अपना मुआवजा वसूल करता है और राह लेता है, इसी तरह इस्तामारी निज़ाम ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। कहते हैं, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे, दिले तूरो सीना व फारा दो नीम, तो जल्ली का फिर मुंतज़िर है कलीम। अब देखें कि अहले चीन, जिनको मगरिब ने अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हुए मनशियात का आदी बना दिया था, और इस बुरी आदत की वजह से वो कौम बहुत पीछे रह गई थी बेचारी, लेकिन अब वो शऊरी सतह पर बेदार होने लगे हैं और अपने हकूक़ के हसूल के लिए वो मगरिब के ख़िलाफ़ नबुर्द आजमाई के लिए तैयार हो रहे हैं। और यही कैफियत हमाला के नवाहात में है, यानी हिंदुस्तान और इनके कुर्ब जवार के जो ममालिक हैं उनमें आज़ादी की लहरें उठ रही हैं। अब यहाँ से इकबाल इसी पस मंज़र के हवाले से बड़ी दिलसोज़ी के साथ मिल्लत इस्लामिया के जो ज़वाल है उस पर रोशनी डालते हैं कि आलमी सतह पर इनकलाबी तब्दीलियों के बावजूद मिल्लत मुस्लिमा शऊरी सतह पर असरी इनकलाब का अदराक रखने के बावजूद इन हतात से दो चार है। और जिस तरह कोहे तूर पर हज़रत मूसा और फ़ारान की चोटी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ा नुमाई की, आज पूरी कायनात में जो मिल्लत इस्लामिया है इसी तरह के मोजज़ों की मुंतज़िर है और ख़ुद किसी किस्म की अमली जदोजहद से गुरेज़ा हैं। चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिले, लेकिन अमली तौर पर कोशिश करने को वो तैयार नहीं। आगे, मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जन्नार पोश, तमद्दुन तसव्वुफ़ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम।
बज़ाहिर तो मुसलमान जोश व खरोश से तौहीद के इकरार और तायीद में सरगर्म हैं, लेकिन उनके दिलों में अभी तक ग़ुलामी के जो दौरे अकायद थे वो नहीं निकल सके। इनमें रद्दोबदल हुआ, आज भी उनको तर्क करने पर आमादा नहीं। ये कितना बड़ा अलमिया है कि तमद्दुन हो, तसव्वुफ़ हो, शरीयत हो, इल्म हो, कलाम हो, इस्लाम हो, मुसलमानों को हर चीज़ जो है वो अजमी अंदाज में नज़र आती है, और अजमी के पुजारी हैं, यानी उनके रहने सहने के ढंग, उनके ज़िक्र व फ़िक्र, उनके फ़िक़ा, उनके दीनी हकीकतों से मुताल्लिक़ दलीलें देने के तौर तरीके, किसी भी चीज़ को ले लिया जाए उस पर अजमी रंग गालिब है। इस्लामियत का वो नक्शा नज़र नहीं आता जो खुद इस्लाम ने पेश किया था। इसकी मज़ीद तशरीह अगले शेर में वो बयान करते हैं। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, लुभाता है दिल को कलामे ख़तीब, मगर लज़्ज़ते शौक़ से बेनसीब। उसे आगे ही कंटिन्यू करते हैं इसमें कि इस जो गफलत और ये कोहताबीनी थी, इसका अफसोसनाक नतीजा ये निकला कि इस्लाम की हकीकत और सदाकत और फजूलियात के बोझ से दब कर रह गई, और मुसलमान कौम जो थी वो गैर इस्लामी किस्सा कहानियों में खो गई। मुसलमानों के आलमों, ख़तीबों, वाइज़ों का ये हाल है कि उनकी अजीबो गरीब तकरीरें दिलों को तो बहुत लुभाती हैं, उनकी तकरीरें बहुत दिल को खुश करती हैं, लेकिन उनके सीने इश्क़ हक़ की लज्जत से बेबहरा है। यानी वो हकीकी इश्क से बिल्कुल उससे परे हो चुके हैं, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, ज़ुबान उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। आगे कहते हैं, बयां उसका मंतक में सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। ख़तीबों की जो तकरीरें हैं वो मंतक और फ़लसफ़ा के लिहाज से खूब सुलझी हुई हैं। अल्फाज बड़े पुरशिको, तरकीबें हसीनों दिल फरेब होती, लेकिन अंदर जो जज्बा जोश है वो नहीं होता। वो सूफ़ी के था खिदमत हक़ में मर्द, मोहब्बत में यकता, हमीयत में फ़र्द, अजम के ख़यालात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया। सूफ़िया इकराम की कैफियत ये है कि किसी ज़माने में हक़ व सदाकत के अलमबरदार थे और उससे दूर दूर तक फैलाने के लिए जद्दोजहद करते थे। इश्क़ हक़ में उनका जवाब न था। इस्लामी हमीयत और गैरत में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अफसोस है कि अब वो गैर इस्लामी ख़यालात और रसूम व अकायद में गुम हो गए हैं, और ये यानी ऐसा मुसाफिर जो मंजिलों में खो जाए, उसके पास कुछ ना रहे देखने के लिए, कोई उसकी मंजिल ना हो, वो खो जाता है। बुझी इश्क के आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। कहते हैं कि कैसा अंधेर है कि इश्क के हक़ की आग बुझ गई और मुसलमान राख का ढेर बन गए। और यानी मुसलमान कौम में जो जोश जो हरारत की जो भी मता थी वो इश्क के हक़ की बदौलत थी, वो मता ज़ाया हो गई। उनके इश्क के हक़ नहीं है तो मुसलमानों की कदर व कीमत भी जाती, उनकी वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। ये दूसरे बंद की तशरीह जो मैंने पेश की, इसको आप सुनिए और शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।